सभी श्री रामचरितमानस कथा प्रेमियों को जय सिया राम। राम राम। तब गणपति शिव सुमर प्रभु, नाय सुर सरहि मात। सखा अनुज सिय सहित बन, गमन कीन रघुनाथ। तब प्रभु श्री नाथ जी, गणेश जी और शिव जी का स्मरण करके तथा गंगा जी को मस्तक नवाकर सखा निषाद राज, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन को चले। तेहि दिन भयो बिटप तर बासु, लखन सखा सब कीन सुपासु। प्रात प्रात कत करे रघुराई, तीरथ राज देख प्रभु जाई। उस दिन पेड़ के नीचे निवास हुआ। लक्ष्मण जी और सखा गुह ने विश्राम की सब व्यवस्थाएं कर दी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सवेरे प्रातः काल की सब क्रियाएं करके जाकर तीर्थों के राजा प्रयागराज के दर्शन किए। सचिव सत्य सदा प्रिय नारे, माधव सरिस मित हितकारी। चार पदार्थ भरा भंडारो, पुण्य प्रदेश देश अति चारु। उस राजा का सत्य मंत्री है, श्रद्धा प्यारी स्त्री है और श्री वेणी माधव जी सरीखे हितकारी मित्र हैं। चार पदार्थों धर्म अर्थ काम और मोक्ष से भंडार भरा है और वो पुण्यमय प्राप्ति की उस राजा का सुंदर देश है। क्षेत्रु अगम गढ़ गाढ़ सुहावा, सपनो नहीं प्रतिपक्ष न पावा। सेन सकल तीरथ बरबीरा, कलश अनेक दलन रणधीरा। प्रयाग क्षेत्र ही दुर्गम मजबूत और सुंदर गढ़ किला है, जिसको स्वप्न में भी पाप रूपी शत्रु नहीं पा सके। संपूर्ण तीर्थ ही उसके शेष वीर सैनिक है, जो पाप की सेना को कुचल डालने वाले और बड़े रणधीर हैं। संगम सिंहासन सुठि सोहा, छत्रु अखय बट मुन मन मोहा। चंवर जमुन अरु गंग तरंगा, देख होय दुख दारित भंगा। गंगा जमुना और सरस्वती का संगम ही उसका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। अक्षय बट छत्र है, जो मुनियों के भी मन को मोहित कर लेता है। यमुना जी और गंगा जी की तरंगे उनके श्याम और श्वेत चंवर है, जिनको देखकर ही दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। मंगल भवन अमंगल हारे, रघुवंश दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। सेवहि सकत साध सुचे, पावै सब मन काम। बंदी वेद पुराण गण, कहाँ विमल गुण ग्राम। पुण्य आत्मा पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणों के समूह भाट हैं, जो उसके निर्मल गुण गानों का बखान करते हैं। को कहि सकय प्रयाग प्रभावो, कलुष पुंज कुंजर मगराओ। अस तीरथ पति देख सुहावा, सुख सागर रघुबर सुख पावा। पापों के समूह रूपी हाथी के मारने के लिए सिंह रूप प्रयागराज का प्रभाव महात्मा कौन कह सकता है। ऐसे सुहावने तीरथ का वर्णन कर सुख के समुद्र रघुकुल से श्री रामचंद्र ने भी सुख पाया। कहि सिय लख नहीं सकहि सुनाई, श्रीमुख तीरथ राज बढ़ाई। कर प्रणाम देखत बन बागा, कहत महात्म अति अनुरागा। उन्होंने अपने श्रीमुख से सीता जी लक्ष्मण जी और सखा गुह के तीरथ राज की महिमा कहकर सुनाई। तदंतर प्रणाम करके वन और बगीचों को देखते हुए और बड़े प्रेम से महात्म कहते हुए, यही विद्याय बिलोकिय बेनी, सुमिरत सकल सुमंगल देनी। मुदित नहाय कीन शिव सेवा, पूज जथा विद तीरथ देवा। इस प्रकार श्री राम ने आकर त्रिवेणी का दर्शन किया, जो स्मरण करने से ही सब सुंदर मंगलों को
देने वाली है। फिर आनंद पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करके शिव जी की सेवा पूजा की और विधि पूर्वक तीर्थ देवताओं का पूजन किया। तब प्रभु भरद्वाज पहियाए, करत दंडवत मुनि उर लाए। मुनि मन मोद न कछु कह जाए, ब्रह्मानंद रस जनु पाई। स्नान पूजन आदि करके तब प्रभु श्री राम जी भरद्वाज जी के पास आए। उन्हें दंडवत करते हुए मुनियों ने हृदय से लगा लिया। मुनि के मन का आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो उन्हें ब्रह्मानंद की रास मिल गई हो। मंगल भवन अमंगल हारे, रघुवंश दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। दीन आशीष मुनीश उर, अति आनंद अस जान। लोचन गोचर सकत फल, मनहु किए विद्यान। मुनीश्वर भरद्वाज जी ने आशीर्वाद दिया। उनके हृदय में ऐसा जानकर अत्यंत आनंद हुआ। आज विधाता ने श्री राम जी, सीता जी, लक्ष्मण सहित प्रभु दर्शन कराकर मानो हमारे संपूर्ण पुण्यों के फल को लाकर आंखों के सामने कर दिया। कुशल प्रश्न करे आसन दीने, पूज प्रेम परिपूरन कीने। कंद मूल फल अंकुर नीके, दिए आन मुनि मनहु अमी के। कुशल पूछकर मुनिराज ने उनको आसन दिया और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें संतुष्ट कर दिया। फिर मानो अमृत के ही बने हो ऐसे अच्छे अच्छे फल, मूल फल और अंकुर ला कर दिए। सिय लखन जन सहित सुहाए, अति रुचि राम मूल फल खाए। भये विगत सम राम सुखारे, भरद्वाज मृदु बचन उचारे। सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गुह सहित श्री रामचंद्र जी ने उन सुंदर मूल फलों को बड़ी रुचि के साथ खाया। थकावट दूर होने से श्री रामचंद्र जी सुखी हो गए। तब भरद्वाज जी ने उनसे कोमल वचन कहे। आज सुफल तप तीरथ त्यागो, आज सुफल जग जोग विरागो। सफल सकल शुभ साधन साजो, राम तुम्हें अवलोकत आजो। हे राम, आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप, तीर्थ सेवन और त्याग सफल हो गया। आज मेरा जप, योग और वैराग सफल हो गया और आज मेरे संपूर्ण शुभ साधनों का समुदाय भी सफल हो गया। लाभ अवध सुख अवधि न दूजे, तुमरे दरस आस सब पूजे। अब कर कृपा देव बरे हो, निज पद सरसिज सहज स्नेहु। लाभ की सीमा और सुख की सीमा प्रभु के दर्शन को छोड़कर दूसरी कुछ भी नहीं है। आपके दर्शन से मेरी सब आशाएं पूर्ण हो गई। अब कृपा करके ये वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। मंगल भवन अमंगल हारे, रघुवंश दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। करम बचन मन छाड़ चलो, जब लग जनु न तुम्हार। तब लग सुख सपनों नहीं, किए कोटि उपचार। जब तक कर्म वचन और मन से छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता, तब तक करोड़ों उपाय करने से भी स्वप्न में भी वो सुख नहीं पाता। सुनि मुनि बचन राम सकुचाने, भाव भगत आनंद अघाने। तब रघुबर मुन सुजस सुहावा, कोट भांत कहीं सब ही सुनावा। मुन के वचन सुनकर उनकी भाव भक्ति के कारण आनंद से तृप्त हुए भगवान श्री रामचंद्र जी लीला की दृष्टि से सकुचा गए। तब अपने ईश्वर को छिपाते हुए श्री रामचंद्र ने भरद्वाज मुनि का सुंदर सुयश करोड़ों अनेकों प्रकार से कहकर सबको सुनाया। सो बड़ सो सब गुण गण गेहु, जेहि मुनीस तुम आदर देहु।
मुनि रघुबीर परस्पर नावें, बचन अगोचर सुख अनुभवहीं। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर, जिसको आप आदर दें वही बड़ा है और वही सब गुणों समूहों का घर है। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी और मुनि भरद्वाज जी ने दोनों परस्पर विनम्र हो रहे हैं और अनिवर्चनीय सुख का अनुभव कर रहे हैं। ये सुध पाय प्रयाग निवासी, बटु तापस मुन सिद्ध उदासी। भरद्वाज आश्रम सब आए, देखन दरस सुअन सुहाए। ये श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी की अनेकों खबर पाकर प्रयाग निवासी ब्रह्मचारी, तपस्वी, मुन, सिद्ध और उदासी सब श्री दशरथ जी के सुंदर पुत्रों को देखने के लिए भरद्वाज जी के आश्रम आए। राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित भये लहि लोयन लाहू। देह अशेष परम सुख पाई, फिरे सराहत सुंदरताई। श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। नेतों का लाभ पाकर सब आनंदित हो गए और परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे। श्री रामचंद्र जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए लौटे। जय श्री राम।